हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसएस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज मैं लाया हूँ आपके सामने फिर से 11th क्लास के सेट थ्योरी के चैप्टर का एक नया टॉपिक, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट से पहले मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होते हैं और सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। सेट का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था दो तरह से होगा। पहला हो जाएगा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक्स के जो मतलब एक सेट का जो एलिमेंट होगा वो हर एक एलिमेंट एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, हम उसको इस तरह से दिखाते हैं। और टेबुलर फॉर्म में हम उसके प्रॉपर एलिमेंट लिख के दिखाएंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट मतलब कई तरह के सेट होंगे। पहला जैसे मैं बताऊँ तो एक तो हो जाएगा एम्प्टी सेट, फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, पावर सेट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट। ये कुछ तरह के अलग अलग सेट होंगे। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, खाली। उस सेट के अंदर कुछ होगा ही नहीं। जैसे अगर मैं कोई एक सेट लूं, सेट बोल दे तो सेट ए में एक रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर हम अपनी इस क्लास के बच्चे 11th क्लास के हैं, 11th क्लास के बच्चे को अगर मैं देखूं कि एक्स कोई एक एलिमेंट होगा, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास इन अ स्कूल। एक स्कूल में 11th क्लास का एक स्टूडेंट होगा एक्स। तो ये तो एक सेट हुआ। जैसे कि मान लो अगर हम 11th क्लास के स्टूडेंट की बात हो रही है तो हम क्लास में जाएंगे और जाके देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ बच्चे प्रेजेंट होंगे। मान लो एक क्लास में 30 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पर एक सेट है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। अगर ऐसे ही मैं दूसरा सेट अगर ले रहा हूँ, सेट बी, जिसमें एक्स एक स्टूडेंट है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। ये एक स्कूल में 10th क्लास का एक स्टूडेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो सेट लिए जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। मतलब एक्स के मतलब एक्स 11th क्लास में भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे और 10th क्लास में भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। यहीं पर अगर मैं एक सेट सी लेता हूँ, सेट सी, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट studying in both classes। क्या कोई स्टूडेंट एक ही साल में एक साथ दोनों क्लासेस में पढ़ सकता है? नहीं। तो ये वाला जो हमारा सेट होगा इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। मतलब इसके अगर हम जाकर देखें दोनों क्लासेस में कोई बच्चे हैं एक साथ जो दोनों साथ क्लासेस में बैठ के पढ़ सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि ये वाला जो सेट होगा ये एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। इस वाले सेट में यहाँ पर मान लो इसमें क्लास में 30 स्टूडेंट थे, इस वाली क्लास में भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट रहे होंगे। तो ये वाले जो होंगे हमारे सेट होंगे जिसमें ये कुछ ना कुछ इसके अंदर सेट में एलिमेंट होंगे, लेकिन इस वाले सेट में कोई हमारा एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। अब यहाँ से हम एक एम्प्टी सेट की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो डेफिनेशन क्या होगी? A set having no element in it is called an empty set। तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के हमारे दो नाम और होते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं और हम इसे नल सेट भी बोलेंगे और हम इसे वॉइड सेट भी बोलते हैं। वॉइड सेट, नल मतलब कुछ नहीं, वॉइड मतलब भी कुछ नहीं, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं होगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने? ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। अब मैं इसके एक दो एग्जांपल और आपको लेकर के समझाता हूं। जैसे देखिए अगर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, एक सेट ले रहे हैं, सेट को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट क्या है? एक्स एक एलिमेंट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। अगर यहां पर देखें तो नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि 1 और 2 ही नेचुरल नंबर है। इनके बीच में केवल और केवल
फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे तो वो एक नेचुरल नंबर होंगे, तो ये वाला हमारा क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पर इसका ये जो एक सेट और लेते हैं, x such that x is a solution of equation x square minus 2 is equal to 0, और हम यहाँ पर लिखेंगे x is rational, x is rational। ये हमारा सेट है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो हमारा आएगा, इसको पहले सॉल्व करके देखेंगे, तो सेट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और x इज इक्वल टू आएगा √2। तो क्या इसका सॉल्यूशन प्लस माइनस √2, वो क्या इसका सॉल्यूशन रेशनल है? नहीं, ये अंडर वाले जितने भी नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा सेट होगा ये एक क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। मतलब ये एक एम्प्टी सेट होगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल होंगे इसके, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक आज अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।